खुदावन यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इस अच्छे वक्त के लिए कि हम खुदावन के कलाम पर गौर कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन मौका है जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल हैं। गुड फ्राइडे, जिस दिन खुदावन यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए सलीब पर जान दी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा खुदावन यीशु की ज़ुबान मुबारक से जो तीसरा कलमा निकला, वो मैं खुदावन के कलाम में से तलावत करूंगा और थोड़ी देर के लिए हम इस पे गौर करेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाब और 25वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस तरह लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आसमानी बाप, आज के इस कलाम को हमारे लिए आसान कर। मैं कमज़ोर हूँ, अपने पाक रूह के वसीला से मेरी मदद फरमा। मुझे वो अल्फाज बख्श दे जो हमारे लिए बरकत का बायस हों, यीशु के नाम में, आमीन। ये बड़ा खूबसूरत खुदावन यीशु मसीह का सलीब पर कलमा है, जिसे हम मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं। और ये मैं जब भी खुदावन के कलाम पे गौर करता हूँ या दूसरों को शेयर करने के लिए तैयारी करता हूँ, तो मैं खुदावन से हमेशा फजल मांगता हूँ कि मैं कोई प्रैक्टिकल बातें जो हैं वो आपके साथ कर सकूँ। इस कलमे को आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां लिखा है कि वो यीशु की सलीब के पास, यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। ये चंद लोग हैं, दो तीन, जो खुदावंद यीशु की सलीब के पास खड़े हैं। अब खुदावंद यीशु को मसलूब किया जा रहा है और ये यीशु का शागिर्द यूहन्ना, मरियम मगदलीनी, ये लोग बिल्कुल करीब खड़े हैं सलीब के। बाकी शागिर्दों का हमें नहीं पता कि वो कितनी दूर थे, कितनी दूर से खड़े होके ये सारा मंजर देख रहे थे, लेकिन ये तीन शख्सियात, इनका जिक्र है कि ये यीशु की सलीब के बिल्कुल पास थे। आज मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि यीशु की सलीब के पास होने का क्या मतलब है। जब हम खुदावंद यीशु की सलीब के पास होते हैं, जिस तरह ये लोग थे, तो दो या तीन बातें होती हैं जो हमारी जिंदगी में अहम तब्दीली ला सकती हैं। पहले नंबर पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप खुदावंद यीशु की सलीब के पास आते हैं, खुदावंद यीशु की हुजूरी में आते हैं, खुदावंद यीशु की कुर्बत में आते हैं, उसके तालिब होते हैं, उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाते हैं जो कामिल करने वाला है। और फिर क्या होता है, सबसे पहले जैसे इन तीन लोगों ने यीशु की आवाज को सुना, क्योंकि यकीनन बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन ये लोग, इनके साथ यीशु ने बात की और खुदावंद यीशु ने इनके साथ कलाम किया और डायरेक्ट उनसे मुखातिब हुआ और मरियम से भी बात की और अपने उस शागिर्द से जिसे वो प्यार करता था, यानी यूहन्ना से। और पहला पॉइंट इसमें प्रैक्टिकल ये है कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद की सलीब के पास आते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। क्या आज के तेजी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, हम बहुत ज्यादा काम करने में मसरूफ हैं। ये कोरोना वायरस की वबा इन दिनों में जो है, इसने हमें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम खुदावंद की तरफ तवज्जो दें,
उसकी हुजूरी में बैठें। अगर खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, उसके तालिब होना है, तो उसके हम करीब आएं और उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब हम खुदावंद के करीब आते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो खुदावंद यीशु हमें जिम्मेदारी देता है। खुदावंद यीशु की जिम्मेदारी माँ की थी और उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी ट्रांसफ़र की उस शागिर्द से जिसे वो प्यार करता था। जब हम खुदावंद यीशु के करीब आते हैं तो वो हमें जिम्मेदारी देता है, वो हमें खिदमत देता है, वो हमें प्रोजेक्ट देता है, वो हमसे बात करता है, वो हमें विजन देता है कि हमें क्या करना है। अफसोस के साथ इस तेजी के दौर में बहुत दफा खुदावंद से जिम्मेदारी लिए बगैर, खुदावंद से विजन लिए बगैर हम अपनी मर्जी से खुदा का काम करना शुरू कर देते हैं। यह खतरनाक है। इस बादशाहत का, इस खिदमत का मालिक यीशु है। उसके करीब आएं, उसकी आवाज को सुने, उसकी हुजूरी में ठहरें और फिर जब वो जिम्मेदारी देता है, जिस तरह उसने शागिर्द को दी, यूहन्ना को, कि देख आज से ये तेरी मां है, और लिखा हुआ है कि वो शागिर्द उस वक्त से मरियम को अपने घर में ले गया। आज मुझे और आपको और बहुत से लोगों को यीशु बहुत सी जिम्मेदारियां देना चाहता है। क्या हमारे पास वक्त है कि हम उसकी हुजूरी में बैठें, उसकी आवाज सुनकर, उसकी विजन के साथ, उसके एजेंडे के साथ हम खुदा के काम को शुरू करें और फिर जारी रखें। तीसरा और आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो ये है कि जब हम खुदावंद के करीब आते हैं, यीशु के करीब आते हैं, उसकी सलीब के पास आते हैं, तो वो हमें रिश्तों में जोड़ देता है, खूबसूरत और मुकद्दस रिश्तों में। यहां पर यीशु ने मां और बेटे का रिश्ता जो है वो बनाया है। आज भी खुदावंद के लोग जो हैं वो एक मुकद्दस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब मीडिया पर और बहुत से फेसबुक पर कहीं भी आप देखते हैं खुदा के खादिमों के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में बहुत से लोग नेगेटिव बातें करते हैं। पता नहीं मुझे और आपको अदालत का काम सुपुर्द किया गया या नहीं। ये खुदावंद का काम है लोगों को जज करना। हम इस बात को याद रखें, खुदावंद ने जिम्मेदारी दी है अपने लोगों को, अदालत भी वही करता है, वही देखता है। खुदावंद ने हमें मुकद्दस और पाक रिश्तों में जोड़ा है जब हम खुदावंद के पास आते हैं। अर्ली चर्च की मिसाल देते हैं, इब्तदाई कलीसिया की। वहां पर लोग किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते थे, किस तरह फेलोशिप रखते थे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करते थे, सब कुछ कॉमन था, क्योंकि खुदावंद यीशु का खून हमें एक करता है, हमें बाइंड करता है, एक फैमिली में हमें इकट्ठे करता है। और यहां पर नहीं, सिर्फ इस जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान पर जितने यीशु के शागिर्द हैं, यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, वो हम सब आसमान पर हमेशा हमेशा इकट्ठे रहेंगे। ये तीन प्रैक्टिकल बातें थीं। हमें यीशु की सलीब के पास आना है, उसकी हुजूरी में आना है और उसकी आवाज को सुनना है। उसके बाद वो हमें जिम्मेदारी देता है। जो भी वो हमें जिम्मेदारी देता है, वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी हो सकती है, उसको वफादारी से, दयानतदारी से करते जाएं। और तीसरी बात, वो हमें मुकद्दस और पाक रिश्तों में जोड़ता है। और ये वो रिश्ते हैं कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और खुदावंद यीशु के नाम से हम मंसूब हैं जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। हम अगर खुदा से प्यार करते हैं तो हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। मैंने आपको चैलेंज दिया है कि इस मुबारक जुमा के मौका पर आज से खुदावंद यीशु की मानंद सोचना, महसूस करना और अमल करना शुरू करें। इसकी मिसाल ये है, ये मोहब्बत का कलमा है जिस पे हम गौर कर रहे हैं, तीसरा कलमा। यीशु की मोहब्बत जो है, जो लासानी मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव है, उस मोहब्बत को एक मिसाल के साथ मैं बताता हूं कि जब इस एक औरत को यीशु के सामने पकड़कर ले आए और वो ऐन बदकारी के वक्त पकड़ी गई, और हर एक के हाथ में, उस भीड़ के हाथ में पत्थर थे, और वो इस करीब थे कि उसको मारें
اور اس کو سنسار کر دیں۔ خداوند یسو اس سچویشن میں کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے اور کیا عمل کر رہا ہے؟ ساری بھیڑ ٹوٹلی فرق سوچ رہی ہے، لیکن یہاں یسو کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ یسو نے اعلان کیا کہ پہلا پتھر اس کو وہ مارے گا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ خداوند یسو کی محبت آج کوئی بھی کام، کسی بھی خادم کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یسو نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم کسی سے نفرت کریں۔ اس نے تو ہمیں یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرنا ہے، اور نہ صرف اس نے کہا بلکہ اس نے کر کے دکھایا۔ اور ہم نے یہ بھی اس مبارک جمعہ کا موقع پر ہم جانتے ہیں یسو نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کلمے میں بھی خداوند کی محبت، انتہا درجے کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں، میں خداوند یسوع کا فالوور ہوں، تو یوحنا کی خط میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی سے پیار نہیں کر سکتے جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس خدا سے کیسے کر سکتے ہیں جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے؟ یہ محبت کا کلمہ خداوند یسوع نے جو کہا کہ اے عورت دیکھ آج سے یہ تیرا بیٹا ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے۔ خداوند یسوع کی صلیب کے قریب آئیں، اس کی آواز کو سنیں، اور اس نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق ہم اس دنیا میں وفاداری سے اور دیانتداری سے کام کریں، لیکن سب سے بڑھ کر ایک کہ خداوند کے ساتھ اپنی محبت میں گہرے ہوتے جائیں اور خداوند یسوع کی مانند سوچیں، محسوس کریں اور عمل کریں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔